बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 अक्सर बच्चे बोलते हैं बहुत कठिन है, थोड़ा सा देखने में भी डरावना लग रहा है, पर है बहुत आसान। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर shown in the figure is mu. Find the maximum force that the man can exert on the rope so that the board does not slip on the floor. आप डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ एक पुल्ली, एक यहाँ पुल्ली, एक यहाँ पुल्ली। खास बात यह कि रस्सी सेम है। ये जो लकड़ी है उसकी मास स्मॉल एम है और ये आदमी है उसका मास कैपिटल एम है, और लकड़ी और इस सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब इसको आप देखो कैसे ये आसान है, इसको समझो। पहली बात कि यहाँ पर म्यू दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि स्मॉल एम और इसका कैपिटल एम है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये रस्सी है, तो रस्सी में जो टेंशन लगती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर, इसको पुली से होते हुए यहाँ आ गई। इस पुली को ये इधर खींचेगी, इस पुली को ये इधर खींचेगी, इस पुली को ये इधर खींचेगी, और इस आदमी को ये ऊपर खींचेगी। क्लियर है? मतलब कि टेंशन जो है, अगर रस्सी सेम है तो टेंशन सेम लगेगी, और हमेशा टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट से बाहर होती है। तो आप समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होती है कि इसको सोल्व कैसे करें। सवाल ये है कि कितना मैक्सिमम टेंशन हो कि ब्लॉक जो है ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड ना करे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप दे दो कि अब स्लाइड नहीं करेगी। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो टेंशन है इधर की तरफ लगेगी तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी इधर जाने की, इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी इधर जाने की। क्लियर है? तो इसकी टेंडेंसी ब्लॉक इधर होगी तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगी वो पीछे की तरफ लगेगी। आपको पता है फ्रिक्शन। अब इसके ऊपर एक आदमी रखा हुआ है, उससे हमको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये सोचना है ना, इस पर फोर्स लग रही है इधर टी, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इधर। अब इसको चलाना नहीं है, जैसे ये चलेगा तो ये गिर जाएगा। तो मैक्सिमम ये खींचे ताकि ये चले नहीं। ओके, मैक्सिमम फोर्स हमको निकालना है। तो ये टेंशन हो गई। अब ये जो आदमी है इसी पे है, अलग तो है नहीं, तो इस आदमी को भी यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो एक रफ डायग्राम इस तरह से मैं बना दिया आदमी को, और इसके हाथ में इस तरह से टेंशन को भी दिखाना पड़ेगा, इस तरह से टेंशन ऊपर की तरफ। अब देखो इस आदमी का मास कैपिटल एम है, तो इस आदमी पे ये ब्लॉक नॉर्मल फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर की तरफ। ध्यान देना भाई, ऊपर की तरफ। तो इसके वेट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, इतने वेट फोर्स लगेंगे। ये समझ में आया? तो अब ये चल नहीं रहा है। नाउ ब्लॉक डज नॉट मूव्स। तो जब मूव्स नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना होगा? नेट फोर्स जीरो करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगी? टी इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। अब ये टी रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखेंगे? म्यू इंटू एन, ये फार्मूला होती है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब यहाँ पर आओ, अब नेट फोर्स किस में करेंगे? जीरो, वाई जीरो करेंगे। तो ऊपर क्या लग रही है? नॉर्मल लग रही है, ऊपर नॉर्मल है। और कौन है? टेंशन भी है, टेंशन। ये आदमी को ऊपर की तरफ रस्सी खींचेगी। तो ये हो गया टी एन प्लस टी, और नीचे में इसका क्या लग रहा है? एम जी। तो ये हो गया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी इक्वल टू जीरो। तो सोल्व करेंगे तो मिलेगा बच्चों, एन हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी और माइनस टी, इसको लिखेंगे सेकेंड। तो ये होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या करोगे? इसको यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, या टी की वैल्यू उसमें पुट कर, एन का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ पर टी लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, और एन की वैल्यू स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी अगेन टी, ऐसा होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा वैल्यूज। टी म्यू स्मॉल, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी माइनस म्यू इंटू टी, इसको यहाँ लेकर आते हैं। तो ये हो गया टी प्लस म्यू इंटू टी इज इक्वल टू म्यू स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया टी, तो ये हो गया वन प्लस म्यू, ये हो गया म्यू स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी। तो टी इज द मैक्सिमम टेंशन, म्यू स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी
एंड डिवाइड बटे 1 प्लस म्यू। दिस इज द आंसर। और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ कि 12 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये बच्चे बहुत पूछते हैं इसको, क्योंकि इसमें बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि करें क्या। है तो बहुत आसान, क्वेश्चन कठिन नहीं है। कह रहा है कि ये मैक्सिमम टेंशन, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज, मैक्सिमम टेंशन, जैसे कि आपने इसको खींचा ही नहीं रस्सी को, तो इस फिसलने की कोई संभावना नहीं है। आप इसको क्या करोगे, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, मान लीजिए कि 8 न्यूटन में ये कंपन करने लगा ब्लॉक। 8 न्यूटन जब इस पर लगाएं तो इधर भागने की इसकी टेंडेंसी बढ़ती गई, तो 8 न्यूटन में ये ब्लॉक कंपन करने लगा, तो वहीं 8 न्यूटन इसका क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन होगा। तो आप सोचोगे कैसे कि नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, जो ब्लॉक चल नहीं रही है। जब नेट फोर्स को जीरो करेंगे, न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास ये जवाब आएगा। क्लियर है? यही इसका मैक्सिमम टेंशन हो गया। मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम टेंशन ऑफ द ब्लॉक, सॉरी इन द स्ट्रिंग फॉर स्टॉप द ब्लॉक। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 21 है एस सी वर्मा सर की न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की।